हाय गाइस, आई एम सुजन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। भारत के अंदर कुछ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात की जाए तो हमारे दिमाग में कुछ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज की इमेज बन जाती है, लाइक इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ये सब कुछ भारत के अंदर मेन पॉलिटिकल पार्टीज है जिनके नाम हम आए दिन सुनते रहते हैं। लेकिन हम में से बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि ये सब ऑर्गेनाइजेशन कब, कैसे और किसके द्वारा बनाया गया था और किस पर्पस के साथ बनाया गया था। तो चलिए इस वीडियो में हम इनमें से ही एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो चलिए इस छोटी सी वीडियो में हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की हिस्ट्री क्या रही है इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 28 दिसंबर 1885 में बनाया गया था, जिसका सबसे पहला सेशन हुआ था बॉम्बे में, जो कि 28 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक चला था और जिसका प्रेसिडेंट रहे थे उमेश चंद्र बनर्जी। और इस इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने के लिए सबसे पहला प्रपोजल दिया गया था एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट द्वारा, जिनका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और इस सेशन में शामिल थे अखंड भारत के बहुत से शिक्षित लोग, जैसे कि दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, उमेश चंद्र बनर्जी, बदरुद्दीन त्याबजी। कुल मिला के 72 डेलीगेट शामिल थे इस सेशन में और जिनके प्रेजेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत की गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत की सबसे पहली पॉलिटिकल नेशनल मूवमेंट थी, जिसका इनिशियल पर्पस ये था कि अखंड भारत के बुद्धिजीवी लोगों को एक साथ जोड़ना ताकि भारत के लोगों के लिए नीतियां बनाने में आसान हो। लेकिन बाद में कांग्रेस यूनियन द्वारा पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस को अपना लक्ष्य बनाया गया। लेकिन इनिशियली इस यूनियन द्वारा भारत के अंदर हुए छोटे मोटे लफड़े को ही सुलझाया जा रहा था। आम लोगों के आवाज को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाया जा रहा था इस यूनियन के माध्यम से। लेकिन जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने लक्ष्य को बदला, तब उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अलग अलग मेंबर द्वारा अलग अलग तरीका बताया गया, जिसके कारण मेंबर्स के बीच आइडियोलॉजिकल डिफरेंस दिखाई दिया, जिसके कारण 1907 को सूरत सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस दो भागों में बट गया, द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स वो थे जिनका मानना यह था कि भारत से ब्रिटिश को भगाया जाए, लेकिन एक पीसफुल तरीके से, एक शांतिपूर्ण तरीके से, जिस ग्रुप में शामिल थे फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी जैसे लोग। और दूसरे तरफ थे एक्सट्रीमिस्ट, जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए, आवाज उठाने के लिए वायलेंस तरीके को अपनाते थे। वे लोग काफी एग्रेसिव थे, जिस ग्रुप में शामिल थे लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक जैसे लीडर्स। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के बीच एक ही डिफरेंस था और वो ये था कि मॉडरेट्स ग्रुप ब्रिटिश जस्टिस के ऊपर भरोसा किया करती थी और वही एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बहुत ही कठोर तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध किया करते थे। तो जाहिर सी बात यह है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बहुत से कानून लाए गए एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के ऊपर ध्यान रखने के लिए, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के एक्टिविटीज पर नजर रखने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए। कुछ सालों बाद जब इंडियन नेशनल कांग्रेस में महात्मा गांधी जी का एंट्री होता है, तो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक अलग ही मौका हासिल किया। ज्यादातर लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट करने लगे, महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी को मानने लगे, उनको सपोर्ट करने लगे। महात्मा गांधी जी को कांग्रेस पार्टी के दोनों तरफ से सपोर्ट मिलने लग रहा था। महात्मा गांधी जी के ही नेतृत्व में पार्टी के अंदर बहुत से नए लीडर्स आए, बहुत से यंग लीडर्स शामिल हुए, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन लोगों ने बाद में भारत को आजाद कराने में अलग अलग तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दिया। स्वाधीनता के बाद जब 1952 में सबसे पहली बार के लिए इलेक्शन हुआ, तब कांग्रेस पार्टी की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। वे 1964 तक यानी अपने मृत्यु तक देश के प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत से प्रधानमंत्री रहे हमारे देश में, जैसे कि गुलजारीलाल नंदा, एल.बी. शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पी.वी. नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह। और ऐसे भी कुछ प्राइम मिनिस्टर रहे हमारे देश में जो पहले कांग्रेस के मेंबर हुआ करते थे, जैसे कि बीपी सिंह, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, चंद्रशेखर, देवे गौड़ा और आई.के. गुजराल। देखिए गाइस, जैसे कि आप सबको पता है भारत की हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रही है, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश किया कि आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल सके इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट किसी वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।